पंजाब ने बड़े भाई होने की हैसियत से बलोचिस्तान को पैसे दिए, पानी दिया और खून भी दे रहा है। दहशतगर्दों को अगर किसी के साथ हमदर्दी है तो फिर स्कूलों पर हमले क्यों करते हैं? स्कूलों पर 56 हमले हुए। रोजाना की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 जवान शहीद हो रहे हैं। 514 शहरी शहीद किए गए। गैस पाइपलाइन पर 400 से ज्यादा और अस्पतालों पर 178 हमले हुए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी शहीद योग बलोचिस्तान शेख माजिद अयूब के पसमानदगान के गम बांटने के लिए इनकी रिहाइश गाह पर पहुंचे। अहले खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना था ये दहशतगर्द अनासिर हैं जो कि इंडिया की प्रोक्सी हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। उनका कहना था कि मुल्क भर में दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद और जख्मी हो रहे हैं। इनका वाहिद मकसद पाकिस्तान को महफूज बनाना है। नफरत का एक बहाना है, ये एक हथकंडा है, एक बहाना है। और ये बहाना कौन बनाते हैं? जो कि प्रॉक्सीज हैं, स्पॉन्सर्ड बाय हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, जिसने मुंह की खाई है जब सामने से हमला किया था। अब वो इन प्रॉक्सी से पीछे से छुप के साजिश के तहत हमला कर रहा है। तलाल चौधरी का मजीद कहना, पंजाब ने तो अपने हिस्से का पानी और पैसे भी बलोचिस्तान को दिए हैं। मरने वाले भी पाकिस्तानी हैं और मारने वाले दहशतगर्द, जिन्हें इंडिया से डॉलरों की सूरत में अमदाद मिलती है। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्द का कोई इलाकाई तल्लक तासब के मैं बलोची हूं, मैं सिंधी हूं, मैं पंजाबी हूं, बिल्कुल झूठ है। वो दहशतगर्द है, उसका ना कोई मजहब है, ना कोई लसानी रिश्ता है। उसका मकसद दहशत फैलाना है। और दहशत किस बात पे? डॉलरों के नोटों पे। ताजियत के लिए आने वाले वक्त में साबिक लीगी MP फकीर हुसैन डोगर, टिकट होल्डर राजा दानिया और साबिक बल्दियाती नुमाइंदे भी शरीक थे। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। और नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि महकमा एक्साइज की हड़थर्मी वफाकी दारुल हुकूमत में रजिस्टर्ड गाड़ियों की मिल्कियत तब्दीली के लिए इस्लामाबाद के रूट पर डाली जाने वाली व्हीकल्स को बैक गेयर न लग सका। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गाड़ी इस्लामाबाद ले जाना शहरियों पर भारी पड़ने लगा है। जिला सतह पर रजिस्ट्रेशन का रोका गया अमल दोबारा बहाल न हो सका। एक्साइज एंड टैक्सेशन की गफलत, वफाकी दारुल हुकूमत में रजिस्टर्ड गाड़ियों की फिजिकल वेरिफिकेशन का रुका हुआ अमल दोबारा बहाल ना किया जा सका। शहरियों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए अब अपनी गाड़ी इस्लामाबाद ले जाना पड़ती है। गाड़ियों की मलकियत तब्दीली के लिए मकामी इस्लाम में ही फिजिकल वेरिफिकेशन का अमल शुरू किया गया था। फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट की बुनियाद पर ही एक्साइज इस्लामाबाद गाड़ियों की मलकियत तब्दील करता था। एक्साइज हुकाम ने करप्शन की शिकायत सामने आने पर गाड़ियों की फिजिकल वेरिफिकेशन का अमल रोक दिया था, जो दोबारा बहाल नहीं हो सका। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए फाइनेंस एक्ट 2025 की शरह में रद्दोबदल। बिल्डर्स के लिए आमदन में कम अज कम मुनाफे की शरह 10%, जबकि डेवलपर्स के लिए 15% मुकर्रर कर दी गई है। ऑडिट और टैक्स रिकवरी भी मुकर्रर करदा मुनाफे के तनासुब से होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फाइनेंस एक्ट 2025 की रोशनी में बिल्डर्स और डेवलपर्स के मुनाफे की शरह में तब्दीली कर दी। बिल्डर्स के लिए कारोबार में मुनाफे कम अज कम शरह 10% मुकर्रर की गई है। जितनी सेल होगी उसमें कम अज कम 10% मुनाफा होगा, जबकि बाकी पैदावारी लागत शुमार होगी। इसी तरह डेवलपर्स के लिए आमदन की शरह 15% मुकर्रर की गई है। दोनों शोबाजात की आमदन पर इसी हिसाब से टैक्स आयद किया जाएगा। APR हुक्काम के मुताबिक दोनों शोबाजात में इनफरादी तौर पर मुनाफे की शरह इससे भी ज्यादा हो सकती है। ताहम कम अज कम शरह के तकर्रुर से टैक्स वसूली इसी बुनियाद पर होगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में रजिस्टर्ड अफराद के लिए हर माह रिटर्न जमा करवाना लाजमी करार। रिटर्न में हर महीने के कारोबार और स्टॉक की तफसीलात जमा करवाना होंगी। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को बगैर टैक्स और कस्टम ड्यूटी के खाम माल दरामद करने की इजाजत है। इकदाम एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में शफाफियत लाने के लिए उठाया जा रहा है। अपडेट करते चले आपको कि कस्टम हुकाम की जानिब से वेयर हाउसेज का ऑडिट किया जाएगा। गलत हकाइक बयान करने वालों को टैक्स और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम में रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स को बगैर टैक्स और कस्टम ड्यूटी के खाम माल दरामद करने की इजाजत है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब के किसानों को एक और सहूलत मिल गई। किसान कार्ड के हामिल काश्तकार डीजल, खाद, बीज और पेस्टिसाइड बगैर प्रोसेसिंग चार्जेस के
खरीद सकेंगे। अपडेट करें आपको कि किसान कार्ड के दूसरे मरहले के दौरान काश्तकार डीजल, खाद, बीज और पेस्टिसाइड बगैर प्रोसेसिंग चार्जेस के खरीद सकेंगे, जबकि दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत दूसरे मरहले के लिए दरखास्तें आइंदा माह वसूल की जाएंगी। 50 हॉर्स पावर से 65 हॉर्स पावर के मकामी तौर पर तैयार करदा 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को 5 लाख रुपए सब्सिडी पर मुहैया होंगे। 75 हॉर्स पावर और इससे ऊपर हॉर्स पावर के 10,000 लोकल और दरामद किए गए ट्रैक्टर्स 10 लाख सब्सिडी पर फराहम किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं कि एफपीआर और शुगर मिल्स मालिकान के झगड़े ने चीनी की किल्लत पैदा कर दी है। शुगर मिल्स मालिकान और एफपीआर हुक्काम टैक्स मामलात हल ना कर सके। चीनी की किल्लत के नतीजे में कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। चिन्योट में चीनी की शॉर्टेज के बायस कीमतें बढ़ चुकी हैं। चीनी के थैले की कीमत में 200 रुपए किलो तक इजाफा किया गया है। चीनी मार्केट में 190 से 200 रुपए किलो तक बेची जाने लगी है। दही इलाकों और गली मोहल्लों में चीनी 200 रुपए से भी तजावुज कर गई है। सदर करियाना एसोसिएशन मालिक इरफान कहते हैं कि आज चीनी का होलसेल रेट 9,300 रुपए है। एफपीआर टैक्स इशू पर मिलों से चीनी की लोडिंग नहीं हो रही। चीनी की किल्लत के बायस रेट रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। और अब आपको बताएं कि डिवीजन भर में फल सब्जियों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता हफ्ते आलू, टमाटर, प्याज जैसी जरूरी अशिया भी पहुंच से बाहर हो गई हैं। चिकन की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। में 7 रोज में सब्जी और सब्ज मसाला जात महंगे। प्याज 6, आलू 8, टमाटर 10 और सब्ज में 5 रुपए महंगी हुई। लहसुन 15 और भिंडी 23, गोभी 25 और घिया कद्दू 35 रुपए महंगे हुए। टिंडे 10 रुपए सस्ते होकर 190 रुपए किलो हो गए। बैंगन 125 और मटर के दाम 220 रुपए किलो पर बरकरार रहे। अदरक 20 रुपए सस्ता होकर 410 रुपए किलो मुकर्रर। फूल गोभी 25 रुपए महंगी होकर 150 रुपए किलो मुकर्रर। भिंडी तोरी 23 रुपए महंगी होकर 170 रुपए किलो मुकर्रर। झंग में 7 रोज में चिकन, अंडे, फल, सब्जियां सब महंगा हुआ। चिकन की कीमत में 95 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। चिकन की कीमत 577 रुपए फी किलो। अंडे 6 रुपए इजाफे के बाद 255 रुपए फी दर्जन हो गए। मार्केट में फलों और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नए आलू 72 से 80 रुपए, पुराना आलू 6 रुपए महंगा होकर 60 रुपए किलो हो गया। प्याज की कीमत में 2 रुपए की कमी हुई। एक हफ्ते बाद प्याज 46 रुपए किलो मुकर्रर हुआ। टमाटर की कीमत 64 रुपए पर मुस्तहकम। फूल गोभी 50 रुपए महंगी होकर 200 रुपए किलो हो गई। भिंडी 170 रुपए महंगी होकर 260। तूरी 40 रुपए महंगी होने पर 220 रुपए किलो हो गई। अरबी 110 रुपए, सब्ज मिर्च 20 रुपए इजाफे के बाद 120 रुपए किलो रही। सेब काला कल्लू 10 रुपए इजाफे से 410 रुपए। केला 30 रुपए कमी पर 170 रुपए दर्जन। आम दशहरी 160, आम देसी 100, आम दशहरी 140 रुपए। आम अनवर राटोल 160 रुपए पर बरकरार रहे। टोबा टैक्सिंग में एक हफ्ते में फल सब्जियों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। आलू, टमाटर, प्याज जैसी जरूरी अशिया भी पहुंच से बाहर हो गए। हफ्ते भर में आलू 17 रुपए महंगे होकर 72 रुपए किलो हो गए। मार्केट में आलू 120 रुपए किलो तक बिकते रहे। टमाटर 8 रुपए महंगा होकर 66 के किलो हो गए। मार्केट में टमाटर 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुए। प्याज 14 रुपए महंगे, कीमत 40 रुपए किलो मुकर्रर। किराना फरोशों ने प्याज 80 रुपए किलो तक बेचने लगे। लहसुन 10 रुपए सस्ता होकर 260 रुपए किलो हो गया। बाजार में 300 रुपए किलो तक फरोख्त हुआ। भिंडी 60 रुपए इजाफे के बाद 160, मार्केट में 250 रुपए किलो तक फरोख्त हुई। सेब 40 रुपए इजाफे के बाद 410 रुपए किलो। केला 10 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए दर्जन दस्तयाब रहे। आड़ू 210, खरबूजे की कीमत 110 रुपए किलो रही। चिड़ियोट में हफ्ता भर सब्जियों और फल महंगे होते रहे। सब्जी मसाला जात की कीमतों में भी तेजी देखी गई। गुज़िश्ता हफ्ते आलू 10 रुपए इजाफे से 80 रुपए किलो हो गए। बाजार में 100 रुपए किलो तक बेचे गए। टमाटर की कीमत 8 रुपए इजाफे से 62 रुपए फी किलो मुकर्रर। बाजार में टमाटर 100 रुपए किलो बेचे जाते रहे। प्याज 6 रुपए इजाफे से 46, मार्केट में 70 रुपए किलो फरोख्त हुआ। लहसुन 15 रुपए इजाफे के साथ 255 रुपए फी किलो फरोख्त होता रहा। अदरक की कीमत गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 20 रुपए फी किलो कमी के साथ 460 रुपए फी किलो हो गई। बैंगन 75 रुपए इजाफे के बाद 135 रुपए किलो हो गए। गोभी 40 रुपए महंगी, कीमत 150 रुपए मुकर्रर हुई। भिंडी 62 रुपए महंगी होकर 162 रुपए किलो हो गई।
फैसलाबाद में सीवरेज मसाइल शहरियों के लिए दर्द सर बन गए। अजमेरी टाउन मेन बाजार में सीवरेज के पानी की यलगा राहगीरों के लिए गुजरना मुश्किल तो ग्राहकों ने बाजार का रुख करना छोड़ दिया है। ताजिर कहते हैं कि एक तो कारोबार शदीद मुतासिर है, दूसरा ताफुन से मकीन बीमार और दुकानों पर बैठना मुहाल बन चुका है। हुकाम दरीना मसला फौरी हल करवाएं। तफसीलात फसी नकवी की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में सीवरेज के मसाइल रोज बरोज बढ़ने लगे। अजमेरी टाउन मेन बाजार में कई माह से सीवरेज के पानी ने डेरा डाल रखा है, जिससे गुजरना शहरियों और राहगीरों के लिए मुश्किल इम्तिहान बन गया। गंदे पानी से ताजरों का कारोबार भी शदीद मुतासिर है। ताजरों का कहना है कि हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं। ग्राहक गंदे पानी से लबरेज गलियों का रुख नहीं करते। कोई इत्थे आउंदा नहीं हैगा, कोई इत्थे कुछ नहीं करदा हैगा। मर गए इत्थे, भुखे मर गए। वेखो सी मस्जिद वालियां नूं परेशानी लगी पई है। मस्जिद बंदे नमाज पढ़ नहीं जा सकते। ताजरों का मजीद कहना था कि सीवरेज के पानी की वजह से मकीन बीमार पड़ रहे हैं। मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए जाना भी मुश्किल बन गया है। शहरी गंदे पानी से गुजरकर बाजार तक पहुंचते हैं। एक तो हमारे कारोबार नहीं चल रहे, दूसरा बदबू की वजह से दुकानों पर बैठना मुहाल बन चुका है। सर बहुत ज्यादा मुश्किलात है, दुकानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। 3 महीने हो चले ने कि इदा ही काम है। दुकाना के किराए कितों देने बंदियां ने, बंदे बेचारे भुखे मरन दे ने। दुकान गाहक आवे किदा, गाहक देख के परन चल जाता। ताजरों ने आला हुकाम से सीवरेज के मसाइल फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मलक इरफान के साथ फसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि फैसलाबाद इंतजामिया शहरियों से सस्ती तफरीह का हक भी छीनने पर तुल गई है। शेखुपुरा रोड से मुल्हिका क्रिकेट ग्राउंड बदहाली का शिकार है। बच्चों के लिए नस्ब झूले जंग आलूद, जबकि खेल का सामान भी नाकारा बन गया है। ग्राउंड में सहूलियात ना होने के बराबर है। रकबा कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा है। ग्राउंड की तवील अरसे से हालत यूं की तूं बरकरार है। मुतासरीन किसी मसीहा की राह तकने लगे हैं। उमर आंझा की रिपोर्ट देखिए। पूरा रोड से मुल्हिका क्रिकेट ग्राउंड में जहां बच्चों के लिए लगाए गए झूले जंग आलूद हो गए, वहीं खेलों का सामान भी नकारा हो चुका है। ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील तो सहूलियात न होने के बराबर है। तवील अरसा से मुसलसल हालत यूं की तूं बरकरार है। ग्राउंड में बिजली के नंगे तार मौजूद, जिसके सबब बच्चों और बड़ों पर करंट लगने का खतरा मंडलाने लगा। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया फिलफौर मसले का हल यकीनी बनाए, इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा रूनुमा हो। ग्राउंड की खस्ता हाली इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों ने ग्राउंड की फौरी बहाली और बिजली की तारों का मुस्तकिल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ उमर अंजा, सिटी 41 फैसलाबाद। और अब आपको बताएं कि बोढ़ावाली ग्राउंड फैसलाबाद में सहूलियात का फुकदान, डगआउट की कुर्सियां टूट फूट का शिकार तो पैचेस में भी इजाफा होने लगा है। क्रिकेट नेट्स इस्तेमाल के काबिल रहे, न पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सकी। भारी फीस अदायगी के बावजूद नाकिस इंतजामात पर खिलाड़ी इंतजामिया पर बरस पड़े। मज़ीद तफसीलात अरसलान दुरानी की रिपोर्ट। बोढ़ावाली ग्राउंड फैसलाबाद की खस्ता हाली दूर ना हो सकी। डगआउट की कुर्सियां टूट फूट का शिकार हो गईं। ग्राउंड में पैचेस बनने का सिलसिला भी मजीद बढ़ चुका है। ग्राउंड में जहां क्रिकेट नेट्स बर्बादी की दास्तान बयान कर रहे हैं, तो वहीं पानी की दस्तयाबी भी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। मैचेस के इनेकाद के लिए भारी फीस अदा करने वाले खिलाड़ियों की जानिब से बोढ़ावाली ग्राउंड को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। बोढ़ावाली ग्राउंड में मैचेस के इनेकाद का सिलसिला तो जारी है, मगर बहाली के काम न होने के बराबर है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसला। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में हादसात से बचाने वाले डिवाइडर खुद ही ना बच सके। अहम शाहराहों पर लगे प्लास्टिक के डिवाइडर टूट फूट का शिकार हैं। ट्रैफिक की रवानी बेहतर रखने के लिए चंद माह कबल ही डिवाइडर लगाए गए थे। जेल रोड पर लगाए गए डिवाइडर्स अब गायब होने लगे हैं। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की अलग लेन बरकरार रखने में भी नाकाम नजर आ रही है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम का ट्रांसफार्मर खराब है। ऑस्ट्रोटर्फ को 2 दिन पानी ना मिल सका। ट्रांसफार्मर की खराबी के बायस समर कैंप भी मंसूख कर दिया गया है। फैसलाबाद हॉकी स्टेडियम के मसाइल हुकाम की खामोश हैं। ऑस्ट्रोटर्फ को पानी ना मिलने से ट्रेनिंग मुतासिर होने लगी है। कोचेज ने ट्रांसफार्मर की फौरी मुरम्मत का मुतालबा किया है। बिजली की अदम दस्तयाबी से समर कैंप की सरगर्मियां भी मुअत्तल हो चुकी हैं। कमालिया में बज़्म दस्तगीरिया सुल्तानिया के ज़ेर एहतमाम महफिल ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम किया गया। महफिल की सदारत डॉक्टर मोहम्मद उस्मान कादरी ने की। महफिल ज़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम का एहतमाम सखी सुल्तान हामिद नवाजुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक पर किया गया। अलामा मौलाना मुदस्सिर अली शाह का कहना था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में शहादत पेश करके दीन इस्लाम को
जिंदा किया। महफिल पाक में मुल्क भर से मारूफ नात ख्वानों ने गुलहाए अकीदत पेश किए। महफिल पाक में अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बाद अज़ां हुए मुबारक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत भी करवाई गई और बारगाह रिसालत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 18 करोड़ मरतबा दरूद पाक भी पेश किया गया। फैसलाबाद में इस्तेहकाम पाकिस्तान उलमा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन का एहतमाम इत्तेहाद अहले सुन्नत ने जामे मोती मस्जिद शरीफपुरा में किया। तकरीब की सदारत मेंबर आइमा मस्जिद कमेटी मौलाना मोहम्मद अदनान सियालवी ने की। तकरीब में डिविजनल सदूर और मेंबरान ज़िले अमद कमेटी प्रोफेसर आसिफ रजा कादरी, कारी गुलाम फरीद फरीदी ने शिरकत की। कारी जफर हयात, कारी मोहम्मद सलीम, मोहम्मद जावेद, कारी अब्दुल गफूर भी शरीक हुए। आसिफ रजा कादरी ने इस मौका पर कहा कि इस्लाम के सुनहरी असूलों पर चलकर ही मुल्क दुश्मन कुव्वतों को शिकस्त दी जा सकती है। मुल्क में कानून की अमलदारी से तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि दुनिया के 134 ममालिक में दी सैल्वेशन आर्मी चर्चेस के 160 साल मुकम्मल होने पर मसीही बरादरी का इजहार पुरमसरत। क्रिश्चियन कॉलोनी कमालिया में खसूसी तकरीब के दौरान केक काटा और खुशी के गीत गाए गए। तफसीलात रिजवान खान की रिपोर्ट में। दुनिया भर के 134 ममालिक में दी साल्वेशन आर्मी चर्चेस को 160 साल मुकम्मल होने पर क्रिश्चियन कॉलोनी में केक काटा गया। पास्टर कैप्टन नकाश आफ्ताब और कैप्टन शमाइला नकाश समेत बड़ी तादाद में मसीही बरादरी से शिरकत की। कैप्टन नकाश आफ्ताब का कहना था कि खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। आज दुनिया भर में दी साल्वेशन आर्मी चर्चेस में 160 साल मुकम्मल होने पर क्रिश्चियन कम्युनिटी खुशी का इजहार कर रही है। साल्वेशन आर्मी जिसको दुनिया पूरी जानती है, साल्वेशन आर्मी का काम फलाही काम है। इसी खिदमत के 160 साल आज पूरे हो रहे हैं और हम इसका जश्न अपने पाकिस्तान मुल्क के अंदर साल्वेशन आर्मी की कोर कमालिया के अंदर और डिवीज़न साहिवाल के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज में मना रहे हैं। कैप्टन शुमाइला नकाश का कहना था कि दी साल्वेशन आर्मी चर्चेज में तकरीबात का इनाकाद करने का मकसद मसीही बरादरी को इकट्ठा करना है। मसीही बरादरी ने हमेशा मुल्क व कौम की सरबरंदी के लिए कलीदी किरदार अदा किया। जब हम बात करते हैं साल्वेशन आर्मी के 160 मुकम्मल होने पर, तो जहां पर हम देखते हैं विलियम बूथ की खिदमत, वहीं पर हमें कैथरीन बूथ की खिदमत भी नज़र आती हैं। वो औरतों के साथ मिलकर शाना बशाना खिदमत करती थी। इसी तरह से साल्वेशन आर्मी हमेशा ना सिर्फ मर्दों की फिक्र करती है बल्कि खवातीन के लिए, उनकी खिदमत के लिए फिक्रमंद रहती हैं। दी साल्वेशन आर्मी चर्च में खसूसी गीत गाए गए और केक काटकर खुशी का इजहार किया गया। कैमरामैन अमजद अली के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। और अब आपको बताएं कि मोहम्मद अब्दुल मुबीन चौहान पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन मुंतखब, मोहम्मद अरशद सत्तार सदर मुकर्रर कर दी गए हैं। 2025 से 2029 तक के लिए नई बॉडी का ऐलान कर दिया गया है। अपडेट करें आपको कि मोहम्मद इनाम को सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के लिए मुंतखब कर लिया गया है। अनवर हुसैन, राना अमजद इकबाल का बतौर नायब सदूर इंतखाब कर दिया गया है। डॉक्टर हफ्सा शुएब लेडी नायब सदर बन गई हैं। हुमैरा लतीफ़ और ज़िले नौरीन लेडी मेंबर्स मुंतखब हुई हैं। तमाम मेंबरान बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। नाजरीन, तहजीब और सकाफत, खूबसूरती और पायदारी एक साथ। अहमदपुर सियाल में क़याम पाकिस्तान से कब्ल की इमारतों के लकड़ी के दरवाजे आज भी मौजूद हैं। हिंदू कारीगरों की महारत और तहजीब के आयनादार दरवाजों से मुतल्लिक रिपोर्ट कर रहे हैं तनवीर हुसैन। कौमों और तहजीबों की शनाख्त उनके सकाफती विरसे से होती है। मुख्तलिफ डिजाइनों के लकड़ी के दरवाजे अहमदपुर सियाल को विरसे में मिले हैं। लकड़ी के दरवाजे हसीन यादों और हिंदू कारीगरों की महारत की जीती जागती तस्वीर हैं। कदीम जमाने में इमारतों को पुरकशिश बनाने के लिए लकड़ी के खूबसूरत दरवाजे घरों की जीनत बनाए जाते थे। अहमदपुर सियाल के अंदरूनी शहर में पुरानी इमारतों के लकड़ी के दरवाजे आज भी असली हालत में मौजूद हैं और जदीद में लकड़ी की बजाय लोहे के दरवाजे आम हो गए हैं। ताहम क़याम पाकिस्तान से कब्ल के मौजूद लकड़ी के दरवाजे न सिर्फ दीदा जेब बल्कि पायदार भी हैं। क़याम पाकिस्तान से भी पहले की हसीन यादें, लकड़ी के बनाए गए खूबसूरत दरवाजे आज भी अहमदपुर सियाल शहर में मौजूद पुरानी इमारतों की जीनत हैं। कैमरामैन अरशद साहिल के साथ तनवीर हुसैन, सिटी 41 अहमदपुर सियाल।
नाज़रीन, जामुन एक खुश जायका फल जो कैंसर, ज़ियाबतीस, मैदे और जिल्द की बीमारियों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। जामुन का पौधा निस्फ सदी तक फल देता है। इसकी गुठली के साथ साथ इसके पत्ते भी कारआमद और मुफीद हैं। मजीद तफसीलात वकास जमील की इस रिपोर्ट में देखिए। 13 जुलाई को दुनिया भर में जामन का आलमी दिन मनाया जाता है। समंदरी के चक 386 में इसी मुनासबत से जामन फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। डॉक्टर शहजाद बसरा और ज़राई माहिरीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने जामन मेले में शिरकत की। डॉक्टर शहजाद बसरा का कहना था कि समंदरी के जामन सिर्फ एक फल नहीं बल्कि ये ब्रांड बन चुके हैं। जामुन एक ऐसी फसल है जिसको बड़ी छोटी सी समझी जाती है कि नॉर्मल सी, कभी आप अच्छी दुकानों पे कभी नहीं देखते थे, सिर्फ ये कि थोड़े बहुत छाबड़ियों में कहीं आ गई। लेकिन ये जामुन ऐसा है जिसको हर हकीम, हर तबीब, हर डॉक्टर कहेगा रज के खाओ, आप शुगर में भी खा सकते हो। मुंतज़मीन का कहना था कि फेस्टिवल के इनाकाद का मकसद शहरियों को आगाही फराहम करना था कि जामन एक मुनाफा बख्श कारोबार है। जामन का पौधा 50 साल तक फल देता है। जामन की गुठली और पत्ते भी कारआमद होते हैं। जामन है ये एक शहर समुद्री की सौगात बन चुका है। बहुत थोड़े पीरियड के लिए ये फल होता है, लेकिन मेडिकली इसकी इफादियत और इसकी जो प्रोडक्टिविटी है और आगे जो इसका सेल करने के हवाले से बड़ा एक फ़ायदेमंद फल है। फेस्टिवल में एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक और मज़ाहिया शायरी का भी एहतमाम किया गया। शहरियों का कहना था कि फेस्टिवल के दौरान माहिरीन से जामन की अफादियत और कारोबारी अहमियत के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक पौधा आप 1 या 1.5 फुट का लगाएंगे, जब वो तकरीबन 5 साल के बाद फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है तो ये मुसलसल 50 साल तक ये फ्रूटिंग देता रहता है। जामुन में जो हमारे एरिया में 2 ही नस्लें हैं, एक होता है फार्मी और एक होता है देसी। जो देसी जामुन होता है वो साइज में छोटा होता है, वो लोग घर में खाने के लिए थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। जो होता है फार्मी जामुन वो एक्सपोर्ट लेवल पे जाता है, उसका साइज बड़ा होता है, उसमें शाइनिंग होती है। माहिरीन का कहना था कि जामन कैंसर, ज़ियाबतीस, मैदा और जिल्द की बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद फल है। समंदरी की जामन न सिर्फ जायके में, मिठास में और रंगत में अपनी मिसाल आप है, बल्कि जामन से मुख्तलिफ प्रोडक्ट तैयार करके ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। सेमिनार कराने का मकसद ये था कि बताया जा सके कि इससे कौन कौन सी प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से तैयार की जाती हैं। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41।